गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी लोगों का गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज सही जा रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर कर दीजिए आप लोग। चलिए, आवाज सही है। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट चल रहे थे, इकाई का अंक। इकाई अंक निकालने के लिए पिछले क्लास में समझे कि कोई भी संख्या का गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक वाले संख्या को गुणा करना। और कल ये भी हम आपको बताए कि यदि 5 है और 5 के साथ कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 होता है। और 5 के साथ सम संख्या नहीं है, इसके साथ यदि विषम संख्या है, ऑड नंबर, तब इसका इकाई का अंक 5 होता है। इसका इकाई का अंक कितना होता है? 5 होता है। सम संख्या रहेगा, जय हिंद सभी लोगों का, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। तो विषम संख्या रहेगा 0 कि सम, सम संख्या रहेगा तो 0 और विषम संख्या रहेगा तो 5। सही है। इससे आगे बढ़िए, हम आपको बताए थे कि यदि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 से कोई संख्या स्टार्ट होती है और 2 से स्टार्ट होकर गुणनफल का इकाई का अंक पूछेगा तो 0 होगा, और 2 से स्टार्ट नहीं होकर 3 से स्टार्ट होगी प्राइम नंबर, तब इनका इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। अब पावर आधारित समझना है कि यदि पावर के रूप में देगा तो इकाई का अंक किस तरीके से निकालेंगे। पावर के रूप में देगा तो पावर आधारित प्रश्न का यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। 105 105 ऐसी संख्या है, इस पर पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई का अंक नो चेंज होगा। इकाई अंक नो चेंज। 1056 के पावर कुछ भी है, इसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी संख्या है, लास्ट में 1 है और पावर कुछ भी रहेगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा इकाई का अंक 1। और लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 0। लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 होगा। और लास्ट में 6 है, पावर जितना रहे, इकाई का अंक 6 होगा। 1056 का इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 0 है, पावर कुछ भी है, 0 रहेगा। 5 के पावर कुछ भी है, इकाई अंक 5। 6 के पावर कोई भी संख्या है, इकाई का अंक 6 होगा। लेकिन इस किस में होगा? 1056 में इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि दिया गया 12,335 और पावर में दिया गया आपको 1237। इसका इकाई का अंक पूछेगा। इकाई का अंक बताइए, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक निकालने के लिए लास्ट वाले संख्या को देखना है, अंतिम इकाई का अंक। आप कहिएगा सर लास्ट वाले संख्या 5 है और 5 के पावर कोई भी संख्या रहता है, इसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब कि इनका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। इकाई का अंक 5। सभी का सही जवाब इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, इकाई अंक 5। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बात को समझना है। बारह सौ एक के पावर दिया गया 35 और प्लस का 1376 के पावर दिया गया 138
और प्लस का दिया गया 325 के पावर 39 और प्लस का दिया गया 136 के पावर 41। इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक फाइंड करना। कितना आएगा इकाई का अंक? एक है पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 1 आएगा। 6 है पावर कुछ भी है, 6 आएगा। 5 है इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं, 6 है तो इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं। 1056 का इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐड करिए तब 6 और 1 7, 5 12 और 12 और 6 18। इकाई का अंक 8 8 8 8 सभी का सही जवाब आ रहा है। इकाई अंक 8, 18 नहीं, 18 इकाई का अंक नहीं होता। इकाई का अंक का मतलब कि लास्ट का 1 डिजिट, अंत से एक अंक निकालना है और अंत से जो आखिरी एक अंक है वो 8 है। इकाई अंक 8 आया। ये तीसरा नंबर सवाल का सही आप लोग का जवाब करना है। दिया गया आपको 325 के पावर 129 और माइनस का दिया गया 126 के पावर 28। इसका इकाई अंक फाइंड करिए। इकाई का अंक निकालना है। जो लेट से जुड़े हैं उनके लिए यह है कि 1056 पर पावर कुछ भी रहेगा, उसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 -1 1 -1 आ रहा है। सबसे पहले बात को ये आपको समझना है कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होता। कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक नेगेटिव में नहीं होगा। जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। इसका इकाई का अंक 5 आया और इसका इकाई का अंक 6 आया और 5 में से -6 गया तो आप कहिएगा कि -1, लेकिन माइनस में इकाई अंक नहीं होता। अब पहले घटाने के लिए बात को समझिए कि अगर हम संख्या को कहें कि आप 13 में से 8 घटाइए तो 13 में से 8 घटाइएगा तो 3 में से -8 गया तो -5 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 3 में से 8 नहीं जाएगा और 3 में से 8 नहीं जाएगा तो यहां से 1 दहाई 10 यहां से बोरो लिया जाता और 10 बोरो लेंगे तो 10 और 3 13 और 13 में से 8 गया तो आप कहिएगा कि 5। इसीलिए 5 में से 6 नहीं जाएगा। 5 इकाई का अंक है। इसके पहले बहुत सारे संख्याएं हैं। वो बहुत बड़े संख्या है जिसका आखिरी का अंक 5 है और 5 में से 6 घटाना है तो 5 में से 6 नहीं जाएगा। इससे पहले 10 बोरो आएगा और 10 बोरो आया तो 10 और 5 15 और 15 में से 6 गया तो आप कहिएगा कि इकाई का अंक 9 आया। इकाई का अंक कितना आया? 9 आया। बात नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से बात को समझिए। कभी भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होता है। कोई भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होता है। अगर नेगेटिव में आया, जैसे 5 में आप 6 घटाइएगा तो माइनस का 1 आया और नेगेटिव में किसी भी संख्या का इकाई का अंक नहीं आएगा। अगर नेगेटिव में संख्या आया तो हमेशा 10 में से नेगेटिव वाली संख्या को, और नेगेटिव वाली संख्या 1 है, 10 में से 1 को घटा दीजिए 9। कहीं भी नेगेटिव में संख्या आएगा तो 10 में से घटाना। अगर माइनस का 2 आ जाता तो हम कहते कि 10 में 2 को घटा दीजिए 8। माइनस का 5 आ जाता, 10 में से 5 को घटा दीजिए 5। माइनस का 7 आ जाता तो 10 में से 7 को घटा देते 3। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव में संख्या आया तो उसको किस में से घटाना है? 10 में से घटा देना। नेगेटिव वाली संख्या को 10 में से घटा देंगे और 10 में से घटाने के बाद वो संख्या क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गया सभी लोग का? समझ में आया तो यस एक बार लिख दीजिए
और अगला हम सवाल देते हैं और इसका आप आंसर करिए। दिया गया 1120 और 1120 के पावर 29 और माइनस का दिया गया 36, 36 के पावर दिया गया 28। इसका मान ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट 4 4 4 4 4 4। सर बिलीव नहीं हो रहा है कि 11 रुपया में इतना अच्छी पढ़ाई होती है। उस सर को धन्यवाद दीजिए, खान सर जी का, कि आप लोग का इतना कम फी में इतना अच्छा क्वालिटी का टीचर आपके सामने लाते हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मैथ्स का ही, और जितने शिक्षक का व्यवस्था यहाँ किया जाएगा सबका क्वालिटी बेहतरीन ही रहेगा, जैसे खान सर का क्वालिटी है। और हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि जिस तरीका से सर आप लोग का पढ़ाते हैं क्वालिटी के साथ, उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कम से कम फी में आप लोग घर पर रह करके तैयारी करें। सभी का 4 4 4 4 4 4 आंसर आ रहा। अब बात को समझना है, 0 है तो 0 और ये 6 है तो 6 आ गया माइनस का 6। जिनका नहीं समझ में आया अगला सवाल यहां समझिएगा, जो अभी जोड़ रहे होंगे। माइनस का 6 और माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, या कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा माइनस में, या तो नहीं इकाई अंक होगा। रिमाइंडर में आएंगे तो माइनस में नहीं होगा, अभी इकाई का अंक माइनस में नहीं होता। जब भी यूनिट डिजिट आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए जो नेगेटिव वाली संख्या है 10 में से घटा देना। 10 में से 6 चला गया, इकाई का अंक कितना आ गया, 4। सभी लोग का सही जवाब आ रहा है 4 4 4 4 सही। एक और एग्जांपल लेंगे इस पर, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको दिया गया 1120 के पावर 29 और प्लस का 725 के पावर माइनस में करते हैं। माइनस का दिया गया आपको, माइनस में 725 के पावर ये 29 है और ये 31 है, और प्लस में दिया गया 121 के पावर 27। इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई का अंक कितना होगा, ये 0 है तो 0 हो गया, माइनस का 5 और प्लस का 1। अभी इकाई का अंक किस में आया है, -4, और माइनस में इकाई का अंक नहीं होगा। 10 में से माइनस वाले संख्या 4 को घटाना, 10 में से 4 को घटा दीजिए, 6 आ गया। सभी का सही जवाब 6 6 6 6 सही है। इसका मतलब है बात को आपको समझ में आया, जो हम बताएं कि 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 1 होगा। 0 है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक 0 होगा। 5 है तो पावर कुछ भी है, 5 होगा। 6 है, पावर कुछ भी रहे, 6 होगा। 1056 पावर कहीं भी रहेगा तो इसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसका किसका होता है, अब बदलाव वाले बात को समझना कि बदलाव कहां होगा। आप कहिएगा कि सर जी जो बदलाव होगा, बदलाव तो बदलाव जो आपको आएगा वो 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 7 पर आएगा, 4 पर आएगा, 9 पर आएगा और 8 पर। 2 3 7 8 और 4 और 9 पर आएगा बदलाव। 2 3 7 8 4 9, मतलब 1056 को छोड़कर 1056 इस सभी को छोड़कर जितना संख्या है उस सबका इकाई का अंक में बदलाव आएगा। सबका इकाई का अंक में बदलाव आएगा। तो 1056 को छोड़कर
1 0 5 6 को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं, 1 0 5 6 को छोड़कर जितने संख्या हैं पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से, और 4 से भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। 1 0 5 अलग अलग नहीं याद करना है कि 1 2 3 7 8 रहेगा तो पावर में 4 से भाग देंगे। फैक्टर वाले क्वेश्चन बताइएगा, टोटल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा फैक्टर वाले, और आपका नंबर्स ऑफ 0 A to Z सब क्वेश्चन बताया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सभी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। 1 0 5 6 को छोड़कर जितने संख्या है पावर में कितना से भाग देना है? 4 से, और 4 से भाग दे करके रिमाइंडर ज्ञात करना। एग्जाम्पल लेंगे ना तब बात समझ में आएगा। ऐसा ना याद रखना कि 2 3 7 8 रहेगा तो 4 से भाग देंगे, और 4 और 9 रहेगा तो सम और विषम नहीं, बार बार याद नहीं रखना। एक ही बात याद रखिए कि 1 0 5 6 को छोड़कर जितनी संख्या है उसके पावर में इकाई का अंक निकालने के लिए कितना से भाग देना है? 4 से भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करना है। 4 से भाग देकर के क्या निकालना है? रिमाइंडर। 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं। 1 0 5 6 को छोड़कर एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझना है और बात अधिक समझ में आएगा। जैसे आपको दिया गया 323 के पावर 63, 323 के पावर 63 में इकाई का अंक कितना होगा? 323 के पावर 63 में इकाई का अंक निकालना। हिंदी में बोलिए सर जी, हिंदी में तो ही बोल ही रहे हैं सर, अंग्रेजी का उपयोग किए। नहीं समझा सर, अब ना समझ में आएगा सर। अब बात को समझिए, जो बात हम बोले हाँ हम अप्लाई करने जा रहे हैं। 1 0 5 6 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, और 1 0 5 6 को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं सभी का इकाई का अंक चेंज होगा। सबसे पहले देखना है कि क्या ये 3, ये जो 3 है ये इकाई का अंक 3 है जो 1 0 5 6 में है। आप कहिएगा कि सर 1 0 5 6 में नहीं। अगर 1 0 5 6 में नहीं है सर तो उसके लिए पावर में कितना से भाग देना है? 4 से। अगर 1 0 5 6 में नहीं है तो पावर में कितना से भाग देना है? पावर में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देकर के शेषफल ज्ञात करेंगे। 63 में 4 से भाग दिए तब शेष आ गया 3, और ये 3 आपको बता रहा है कि पूरा पावर को रिप्लेस कर दीजिए, और ये वाले जो आखिरी अंक 3 है उसके पावर पर 3 लगाइए, और 3 को 3 बार गुना करिए। 3 के पावर 3 को 3 बार गुना किए तो 27 आया। 27 का मतलब कि इकाई का अंक 7 आया। इकाई का अंक कितना आ गया? 7। 7 7 7 सभी का बिल्कुल सही जवाब है। 7 7 7 7 7 सभी का सही जवाब 7 सही है, सही है। तो आप लोग का जितना अभी बताया जा रहा है वो कॉपी पर नोट करते जाना। जैसे लगेगा कि लाइव क्लास लिया जा रहा है तो लगेगा पूरा बात समझ में आ गया, लेकिन एक आध सप्ताह बाद आप भूलने लगिएगा और भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना आपको बताया जा रहा है एक कॉपी फ्रेश बनाइएगा और उसके कॉपी में नोट करते चलना है। अभी अगर तत्काल नोट करने का नहीं समय मिल रहा है तो ये दोबारा वीडियो जैसी समाप्त होता है तो एक बार इसको समय लेकर के और इसको नोट्स बना लेना। जितना जनरल कंपटीशन का एग्जाम होगा एक बार इसको रिवाइज करके चले जाइएगा। 500% गारंटी है कि अगर एक बार आप पूरे समय देकर के मेरे साथ टारगेट पढ़ लिए तो दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है कि मैथ से रिजल्ट होने के लिए कोई रोक देगा, लेकिन समय देना पड़ेगा सर। और ऐसा नहीं कि आराम से बेड पर बैठे हुए हैं और बेड पर बैठ करके आराम से देख रहे हैं फिल्म की तरह। नहीं, फिल्म की तरह देखना नहीं है, और आप लोग का एक रूटीन बनाना है और रूटीन के अनुसार पढ़ना। जो घर पर है वो अपना घर पर रूटीन बना करके पढ़िएगा, और जो कहीं अपने सिटी में या कहीं दूसरे शहर में रह करके पढ़ रहे हैं वो भी अपना रूटीन के साथ पढ़ना है, और ये अपना एक रूटीन बद्ध तरीके से पढ़ते रहना।
मोबाइल का मिस यूज नहीं करना है। ऐसा न कि जैसा लगा कि सर वाला, पीके सर वाला या खान सर वाले क्लास को थोड़ा सा पढ़ लें, जैसा ही मोबाइल निकाले ऐप को नहीं खोल करके यूट्यूब पर चले गए। और आप जानते हैं कि यूट्यूब पर जाने में कितना गहराई में चले जाइएगा कि भूल ही जाइएगा कि एप्लीकेशन पर क्लास भी है और वहां से आपको नोट्स करना है। नहीं, फोन से थोड़ा सा परहेज रखना है। और जो अदर सिटी में है वो अपने मम्मी पापा को कॉल करके कह दीजिएगा कि बार बार आप डिस्टर्ब नहीं करिएगा। एक टाइमिंग फिक्स करिएगा, टाइमिंग फिक्स करिएगा कि इतना से इतना बजे तक आपको कॉल करना है। तो आपको मम्मी पापा या जो गार्जियन है वो समझ जाएंगे कि अब मेरे बाल बच्चों का अकल आ गया है। अकल का मतलब दिमाग अब खुला है, अब लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगा, अब पढ़ने में मन उसको लगेगा। लेकिन गार्जियन माता पिता भी ये नहीं है कि माता पिता आपसे ज्यादा चालाक हैं। जो समय दिए उस समय में कॉल नहीं करके अगर अदर समय में कॉल किए और जैसा ही कॉल किए बताया कि जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो कृपया वेटिंग में है, आप प्रतीक्षा करें, तो आपको मम्मी पापा समझ जाएंगे। ओ, इसीलिए माना किया था कि इतना बजे से इतना बजे तक आप कॉल करिएगा तो हम फ्री रहेंगे और बाकी साथ कहीं अदर जगह कॉल करके व्यस्त रहेंगे। ये सब नहीं करना। इसको 3 बार और समझिए। कितना बार? 3 बार। फाउंडेशन बैच भी आएगा, बात को समझ लीजिए। इसको 3 बार हम कह रहे हैं कि आपको जितना संख्या का इकाई का अंक निकालना है 1056 के अलावे पावर में कितना से भाग देना है, तो कहिएगा कि पावर में भाग देना है 3 से। 323 के पावर 63 था। 1056 को छोड़कर जितने संख्या है पावर में कितना से भाग देना है? 4 से। और ये 4 से भाग दीजिए और शेष निकालिए। तो 63 में 4 से भाग दिए, शेष कितना आ गया? 3। ये 3 बता रहा है कि पूरा पावर को रिप्लेस करके ये जो आखिरी अंक है उसके पावर में 3 रखिए। रिमाइंडर वाले 3 रखे। 3 के पावर 3 का मतलब कितना आ गया? 27। तो 1056 को छोड़कर जितना संख्या है पावर में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। कितना से? 4 कैसे आया सर? 3 कैसे आया भाग देने के बाद? भाग भी नहीं देने आता है, कोई बात नहीं, भाग देने के लिए समझिए। 63 में 4 से भाग दिए, 15 बार में लग गया 60। तो शेष कितना बचा? 3। यही रिमाइंडर है और इसी को कहा जाता है शेषफल। क्या कहा जाता है? शेषफल कहा जाता है, रिमाइंडर। समझ में अब आ गया 3 कहां से आया? अगला सवाल पर समझिए। जैसे आपको दिया गया 1727 के पावर दिया गया 74 74, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए कि 1727 के पावर 74 दिए हैं, इसका इकाई का अंक कितना होगा? नौ 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 आ रहा है सभी का। भाग देना है किसमें? 4 से 74 में, क्योंकि 1056 में नहीं है, 7 है। पावर में 4 से भाग दिए और 74 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 72 रहता तो कट जाता, 74 था, 2 आया और 2 आया। कह रहा है कि पूरा अब पावर को हटा दीजिए और आखिरी संख्या पर पावर 2 रखिए। 7 के पावर 2 का मतलब 49। इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आया, सभी का सही जवाब है 9 9 9। अब बात को ये समझना है कि अगर ये 129 है और भाग देना है 12 16 2, 12,162, पावर थोड़ा सा बढ़ा लिए हैं, इसका इकाई का अंक निकालना कि 12,162 है। 1056 में नहीं है, पावर में 4 से भाग देने की आवश्यकता है। पावर में कितना से भाग देना है? 4 से। बात को समझिए। 4 से वे संख्या विभाजित होती है जिस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट विभाजित होती है।
उस संख्या का लास्ट का 2 अंक जब विभाजित होगा, संख्या 4 से विभाजित होगा। तो 4 से भाग देने के लिए पूरे संख्या में भाग नहीं दे करके लास्ट वाले 2 में भाग देना। लास्ट वाले 2 62 है और 62 में 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। 2 आ रहा है, कहा 2 की 9 के पावर 2 रखिए और 9 के पावर 2 का मान कितना हुआ? 81। 81 का मतलब इकाई का अंक 1। सही है, 1 आ रहा है, सही है। अगला सवाल दे रहे हैं, अगर उसका जवाब सही आ गया तो समझेंगे कि सभी लोगों को बात समझ में आ रहा, नहीं तो सही अगर जवाब नहीं आया तब बात समझ में नहीं आ रहा होगा। 2 को हम डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं इस पर। 77 के पावर 72 है और दूसरा ये आपको दिया गया 66 तो 6 में आ जाएगा 68 है। 68 के पावर 64 है। इन दोनों का इकाई का अंक बताइए कि दोनों का इकाई का अंक कितना होगा। एक आ रहा है सभी लोगों का, एक दोनों का एक आ रहा। बात को अब समझना, पावर में कितना से भाग दिए तो कहिएगा पावर में 4 से भाग दिए और 4 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 आया। यहां भी पावर में 4 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। 4 से भाग दिए, पूर्णतः कटा, और जो संख्या पूर्णतः कटेगा उनका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आया तो इकाई का अंक किस तरीके से निकाला जाए? तो आप कहिएगा कि सर 0 आया है तो 7 के पावर 0 रख दीजिए, तो 7 के पावर 0 रख दिए, 1 आ गया। और यहाँ 8 के पावर 0 रख दीजिए, 1 आ गया। लेकिन ये तरीका 500% गलत है। क्या है? ये तरीका गलत है। जब संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी पावर 4 से, तो 4 से पूर्णतः पावर विभाजित होगी तो लास्ट वाले संख्या पर पावर 4 रखना है। लास्ट वाले संख्या पर पावर कितना रखना है? 4 रखना। जब 4 से पावर में भाग दिए और पूर्णतः विभाजित हुआ तो पावर में कितना रखेंगे? 4। जब तक पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो जो शेष बचेगा उसको लिखना है। अगर पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0 आया तो पावर में 0 नहीं लाएंगे, पावर में क्या लाएंगे? 4 लाएंगे और 7 को 4 बार गुना करेंगे। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सते 49, 9 और 7 सते 49, 9 और 9 नमे 81। इकाई का अंक 1 आया, इकाई का अंक 1 आया। फिर आप कहिएगा कि सर आप पावर 4 रख के कौन सा तीर हम लोग से मरवा दिए? पावर 0 रख रहे हैं तो भी 1 आ रहा है और 7 के पावर आप 4 रखे तो भी 1 आया। तो 4 क्यों रखेंगे? 0 ही रखेंगे। अब बात को यहाँ 8 के पावर 4 का मान निकालिए। तो 8 के पावर 4 निकालेंगे तो 8 को 4 बार गुना करना है। 8 गुना 8 गुना 8, 8 अठे 64 का 4 और 64 का 4 और 4 4 16। इकाई का अंक कितना आ गया? 6। आप रख रहे थे 0 तो 1 आया, अब पावर 4 रखे तो 6 आया। तो कभी कभी गलत रास्ते पर जाने के बाद भी मोक्ष मिल जाती है कभी कभी। तो ये अब आप नियम नहीं बना लीजिएगा। बबूल के पेड़ तर कभी आम भी मिल जाती है। तो अब बबूल के पेड़ तर बार बार नहीं जाना है कि बबूल के पेड़ तर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक नहीं होता, आफ्टरनून वॉक में भी गए और आम खोजते रहे, वो आम नहीं मिलेगा। क्योंकि पेड़ है बबूल का तो आम कहां से मिलेगा? वो धोखा से कोई चिड़िया लाई होगी बबूल के पेड़ तर और आम गिर गया, वहां से आपको मिल गया एक्सीडेंटल। तो अब उसी का नियम नहीं बनाना। इसीलिए गलत रास्ता पर जाने के बाद भी आपका आंसर सही हो गया। लेकिन मेन जो आपको तरीका है ये तरीका है सर कि जब भी पूर्णतः विभाजित होगा तो पावर में कितना रखेंगे? 4। मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में कितना रखेंगे? 4। और विषम संख्या के 1 0 5 6 को छोड़कर विषम संख्या का मतलब है ऑड नंबर, और ऑड नंबर के पावर 4 रखते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है।
और सम संख्या के पावर 4, सम संख्या का मतलब इवन नंबर, और सम संख्या का पावर 4 रखते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। विषम संख्या के पावर 4 रखेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, और सम संख्या के पावर 4 रखेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, लेकिन 1056 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो। तो ये 0 आया तो पावर में 4 रख दिए, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया तो पावर में कितना रख दिए? 4। तो पावर में 4 तब रखना है कि जब पावर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होगा, पावर में 4 रखेंगे, विषम संख्या के पावर 4 रखेंगे, इकाई का अंक 1 होगा, और सम संख्या के पावर 4 रखेंगे तो इकाई का अंक 6 होगा। अगला हम एग्जांपल लेते हैं, इसका आप आंसर करिएगा। दिया गया 129 के पावर 1640, और दूसरा जो दिया गया आपको 124 के पावर दिया गया 1728, और तीसरा आपको दिया गया 122 के पावर 12 16 20, और चौथा जो सवाल दिया गया आपको 123 के पावर 20 30 और 48। ये चारों का आप आंसर करिए कि चारों का आंसर क्या होगा, और जिनका नहीं समझ में आया है ये चारों पर फिर पुनः आराम से समझना। तो हम पहला वाले में ये 29 है, 1056 को छोड़कर जितना संख्या रहेगा पावर में कितना से भाग करना है? तो पावर में भाग करना है 4 से। 1056 रहेगा तो पावर में भाग करने की आवश्यकता नहीं है, 4 से भाग और लास्ट के 2 डिजिट में करना है। 4 से भाग लास्ट के 2 डिजिट में किए, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आया तो पावर में 4 रखना है, और 9 एक विषम संख्या है, और 9 के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ दिए पावर में 4 से भाग दिए, 0 आया, 0 आया तो पावर में कितना रखना है? 4। 2 के पावर 4 का मान 16, इकाई का अंक कितना आया? 6। ऐसे दो सम संख्या है, और सम संख्या के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ पावर में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित 0 आया रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में कितना रखेंगे? 4। सम संख्या के पावर 4, इवन नंबर के पावर 4 रहता है, इकाई का अंक 6 होता है। यहाँ भाग दीजिए 4 से, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0, और अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो पावर में 4 रखेंगे, विषम संख्या के पावर 4 रखते हैं, इकाई का अंक 1 आता है। इकाई का अंक 1 आता है। 1661 1661। अब बात एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि सभी को समझ में आया कि नहीं। समझ में आया है तो यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया उनका नो लिख देना। यस या नो? यस 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 यस, नो। नो भी आ रहा है, बहुत सारे का यस आ रहा है। जिनका नो आ रहा है वो फिर से समझने का कोशिश करना। 40 में भाग दिए 4 से, तो 40 में भाग दिए 4 से, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 40 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित। भाग देने के लिए पहले बात को समझिए कि अगर भाग देना है तो 40 में भाग देने जा रहे हैं, 4 से 10 बार में लगा, पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। कितना बचा? 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा है। और अगर 0 बचा है, रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में कितना लिखना? 4 लिखना। तो 9 के पावर 4, और 9 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 होता है, और सम संख्या के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 होता है। फिर से बात को समझना है कि अगर 40 में 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 0 हुआ, और 0 होगा तो पावर में कितना रखना है? 4 रखना, और 9 के पावर 4 रखे तब विषम संख्या है, 1 आया रिमाइंडर। यहाँ भी हम 20 में 4 से भाग दिए, लास्ट के 2 डिजिट में ही देना है। जब भी 4 से भाग करना है तो लास्ट का 2 डिजिट में ही देना है। लास्ट के 2 डिजिट 20 है, 20 में 4 से भाग दिए, 0 आया। 0 आने का मतलब कि पावर में 4 करेंगे, और 2 एक सम संख्या है, सम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 6 आया।
यहाँ 28 है, लास्ट का 2 डिजिट, 28 में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 0। 0 का मतलब पावर में 4 करना है, 4 है लास्ट का, 4 के पावर 4, 4 एक सम संख्या है, सम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 6 आया। यहाँ आइए कि लास्ट का 2 डिजिट 48 में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 0। 3 है, 3 के पावर 4 और 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 1 आया। आशा करते हैं कि अब आप सभी लोगों को बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पर चले आइए। समझ में सभी को आया कि नहीं? यस। अब आगे बढ़िए, समझ में आ गया तो सभी को एक साथ मिक्स करके दिया जा रहा है, इसका मान निकालना। 122 के पावर 63 प्लस का 726 के पावर 29 प्लस का दिया गया 127 के पावर 164। इसका इकाई का अंक निकालिए। इसका इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक निकालना। पांच 5 1 1 भी आ रहा, भाग देंगे 1056 को छोड़कर सभी के पावर में 4 से भाग देंगे। यहाँ 4 से भाग दिए तो 3 आया रिमाइंडर, 63 में 4 से भाग दिए तो शेषफल आ गया कितना? 3। इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 6 है, 6 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। यहाँ 7 है, भाग दीजिए 4 से, तो 64 में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 0। लास्ट के कितना डिजिट में देना है? 2 डिजिट में। यहाँ रिमाइंडर 3 आया, मतलब 2 के पावर 3 लिखना है। ये 6 है तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, 6 का 6 लिखेंगे, प्लस ये 7 के 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो 7 के पावर कितना लिखना है? 4। जहां पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वहां पावर में 4 लिख देना, और विषम संख्या ऑड नंबर के पावर 4 रहेगा तो इकाई का अंक 1, और सम संख्या के पावर 4 रहेगा इवन नंबर के, तो इकाई का अंक 6 आएगा। 2 के पावर 3 का मान 8 और 6, 7 के पावर 4 एक विषम संख्या, इकाई का अंक 1। 8 और 6 14 और 1 कितना आ गया? 15। 15 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। 15 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। सभी का सही जवाब आ रहा है 5 5 5 5। 15 नहीं, 2 डिजिट नहीं लिखना है, सिर्फ 5। इकाई का अंक कितना आया? 5 आया। अब बात को ये समझना है, अभी तक हम 2 कॉन्सेप्ट बताए। पहला हम ये बताएं कि इकाई का अंक निकालने के लिए 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता। जहां देखेंगे 1056 तो हम कहेंगे कि इकाई का अंक चेंज होने वाले नहीं है, इकाई का अंक चेंज होने वाले नहीं है, नो चेंज। और 1056 को छोड़कर जितनी संख्याएं रहेगा उसके पावर में कितना से भाग देना है? उसके पावर में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देकर प्राप्त क्या निकालना है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर में कितना रखना है? 4, और विषम संख्या के पावर 4 रखेंगे तब इकाई का अंक 1 आएगा, और सम संख्या के पावर 4 रखेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये तीनों बात समझ में आया होगा कि 1056 रहेगा तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इकाई का अंक नो चेंज। और 1056 के अलावा जितना संख्या रहेगा उसमें भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर बचेगा तो वही पावर रखेंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 0 आएगा तो पावर में 4 रखेंगे। विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 1 होता है, और सम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 6 होता है। अब बात को यह समझना है कि अगर वो संख्या फैक्टोरियल में दिया है तो इसका इकाई का अंक किस तरीके से निकालेंगे?
फैक्टोरियल क्रम गुणित, क्रम से गुना करना ही फैक्टोरियल होता है। कि संख्या ही फैक्टोरियल में है तो उसको किस तरीके से इकाई का अंक निकाला जाएगा। फैक्टोरियल का साइन दो तरीके से होता है, या तो आपको इस तरीके से फैक्टोरियल मिलेगा या तो फैक्टोरियल इस तरीके से मिलेगा। इन दो साइन में पेपर में एक साइन आपको मिलता जाएगा, दोनों ही फैक्टोरियल ही होगा। दोनों क्या होता है? फैक्टोरियल। दोनों फैक्टोरियल, दोनों ही फैक्टोरियल है। और आपको ये पता होगा कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1। और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है तो 2 गुना 1 क्रम से गुना कर देना है 2। फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है 3 गुना 2 गुना 1 6 आ गया। फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना आ गया? 24 आ गया। फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक चले जाएंगे 120। और फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ये आपको आ गया 720। और जब फैक्टोरियल 7 का मान निकालेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक इसको गुना कर दीजिए। यहां 7 से गुना करेंगे 0, 7 दुना 14 का 4, 7 सत्ते 49 और 1 50, 50 40 कितना आया? 50 40 50 40 50 40। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। दूसरा पेन से लिखा जाए सर, ठीक है? अभी कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। समझ में नहीं आया सर? समझ में नहीं? इसको समझना क्या है, ये मान फैक्टोरियल का आपको याद रखना। ऐसे बात को एक बार और समझ लीजिए। ब्लैक में लिखिए, सही है, ब्लैक में ही लिखने जा रहे हैं। बात को एक बार और समझना है, ब्लैक पेन ही अभी यूज करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित होता है। फैक्टोरियल क्रम से गुना करना है। फैक्टोरियल क्या है? क्रम से गुना करना। और क्रम से गुना किए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। 0 का मान 1 कैसे हुआ? आएंगे प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो ये भी हम आपको बता देंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे आया। अभी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, क्रम से गुना करना है 1 तक। फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 6। फैक्टोरियल 4 लिखना है तो 4 से 1 तक जाएंगे, 4 3 2 1 घटते क्रम में। 5 का लिखना 5 4 3 2 1। 6 का लिखना 6 5 4 3 2 1। 7 का लिखना है ऐसा ही 8 का लिखेंगे, ऐसा ही क्या लिखेंगे? 8 का लिखता चलना। तो 8 से 1 तक जितना मान पूछेगा वहां से घटते क्रम कहां तक चले जाना है? 1 तक चले जाना है, 1 तक चले जाना है, 1 तक चले जाना। धुआं धुआं हो गया सर, होगा धुआं धुआं और होगा धुआं धुआं। जितने ज्यादा समझ में आएगा धुआं धुआं होता जाएगा। आपको हम ये बताना इसमें चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद, किसके बाद? फैक्टोरियल 4 के बाद। 4 के बाद जितने फैक्टोरियल हैं 4 से बड़ा, उस सभी का इकाई अंक देखिए 0 आया 0 आया 0 आया। ऐसा ही जितना बड़ा से बड़ा आप फैक्टोरियल लेंगे उनका इकाई का अंक क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उस सभी का इकाई का अंक 0 होता। फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितने फैक्टोरियल हैं उस सभी का इकाई का अंक क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 होगा। 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। कितने से बड़े?
4 से बड़े, 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उस सभी का इकाई का अंक 0। आपको पूछेगा कि फैक्टोरियल 23 का इकाई का अंक कितना होगा, आप कहिएगा 0। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 23 है जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, और 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल होते हैं उस सभी का इकाई का अंक 0 होते हैं। कितने से बड़े के लिए? फैक्टोरियल 4 से बड़े के लिए। फैक्टोरियल 4 से बड़े के लिए सभी का इकाई का अंक 0, सभी का इकाई का अंक 0 होंगे। किससे बड़ा के लिए? 4 से बड़ा के लिए। और 4 से छोटा है तो उसका निकालना पड़ेगा। 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0। आपको पूछा बताइए सर फैक्टोरियल 127 का इकाई का अंक, तो आप कहिएगा कि फैक्टोरियल 127 का इकाई का अंक 0 आ गया। फैक्टोरियल 125 का इकाई का अंक 5 नहीं 0, क्योंकि फैक्टोरियल 125 4 से बड़ा है, और जितने 4 से बड़े फैक्टोरियल हैं उस सब का इकाई का अंक 0 होता है। 4 से बड़े के लिए सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। कहेगा फैक्टोरियल 236 का इकाई अंक कितना होगा? 0। ऐसा ना कि 6 देखे तो 6 नहीं, फैक्टोरियल कितना है? 236, और फैक्टोरियल 236 4 से बड़ी संख्या है, और 4 से जितने बड़े फैक्टोरियल हैं सभी का इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। सभी का इकाई का अंक 0। अब इस पर एग्जाम्पल लेंगे और ब्लैक पेन के साथ, सभी लोग कह रहे हैं कि ब्लैक पेन लीजिए सर, ब्लैक पेन के साथ एग्जाम्पल रहा आपका। ब्लैक पेन, ये एग्जाम्पल आपको रहा फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 29, ज्यादा नहीं 29 तक अभी ले रहे हैं, छोटा, इसका मान ज्ञात करिए। फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 29 तक, फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 29 तक, फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 29 तक, इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। सब 0 0 करें, नहीं बात को समझिए। 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल होंगे, कितना से बड़े? 4 से बड़े, 4 से बड़े के लिए सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 होगा। एक यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि सर 0 क्यों होंगे? क्योंकि 4 के बाद में फैक्टोरियल में 5 शामिल हो जाता है, और 5 के साथ सम संख्या मिलकर 0 कर देता है। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने संख्याएं हैं उसमें 5 शामिल रहेगा, और 5 शामिल रहेगा तो 5 0 के साथ, 5 सम संख्या के साथ इकाई का अंक क्या बनाएगा? 0। 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा? तो 5 से 4 से लेकर, 4 से बड़ा 5 से लेकर 29 तक इकाई का अंक 0। 4 से पहले वाला का ऐड करेंगे, फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 और 4 का मान 24। ऐड करिए, 24 6 30, 2 32, 1 33 और 1 34, और इससे पहले वाले का 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया? 4। इकाई का अंक 4 4 4 4 4 4, सभी का सही जवाब 4 4 है। 2 नहीं 4 4 4 4 4 4 सही है। तो 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उस सभी का इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। लेकिन फैक्टोरियल कितना से बड़ा होना है? 4 से बड़ा होना। अगला एग्जांपल लेते हैं और इसका मान आप ज्ञात करिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस का फैक्टोरियल 720। इसका इकाई का अंक निकालिए कि 720 तक फैक्टोरियल लिखा गया है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक ज्ञात करना।
3 4 3 4 3 4 3 4 सब आ रहा। अब फिर से बात को समझिए, फैक्टोरियल 4 से बड़े, 4 तक नहीं, 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल होंगे उन सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 होता। 4 से पहले वाले, 5 से पहले वाला को जोड़ेंगे, 4 का मान फैक्टोरियल का 24, 3 का मान 6, 2 का मान 2 और 1 का मान 1। ऐड करिए, 24 से 30 2 32 और 1 33 और 4 के बाद वाले का 0, 3 प्लस 0 कितना आया? 3। इकाई का अंक 3 आया। 3 3 3 3 3 सही है। 3 आया। सभी का 3 3 आ रहा। अगला एक सवाल लेते हैं, इसका इकाई का अंक बताइए। फैक्टोरियल 1 प्लस का फैक्टोरियल 3 प्लस का फैक्टोरियल 5 प्लस का फैक्टोरियल 7 प्लस का फैक्टोरियल डॉट 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 और प्लस का फैक्टोरियल 997 है। इसका मान निकालना। फैक्टोरियल 1 से लेकर 1 3 5 7 डॉट डॉट 997, इसका इकाई का अंक कितना होगा? मान निकालिए। तो आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा के लिए, 4 से बड़ा ही तो 5 है, तब 5 से लेकर 997 तक के सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा और इसके पहले 3 का मान 6 और 1 का मान 1, 6 और 1 7 और इधर वाले सभी का 0, 7 प्लस 0 कितना आ गया? 7। सभी का 7 7 7 7 आ रहा। क्लियर? इसका मतलब बात समझ में आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में ना? आना ही चाहिए, इकाई का अंक समझ में आया। अगला हम एक सवाल लेते हैं और इसका आप आंसर करिएगा। जीरो फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 29,396 फैक्टोरियल, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कितना होगा? सात 7 6 7 7 6 आ रहा। 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उस सबका इकाई का अंक 0 होगा। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0। 4 का मान कितना? 24। 2 का मान कितना? 2 और फैक्टोरियल 0 का मान कितना? 0। ऐड करिए तो आप कहिएगा कि 24 और 2 26 और यहां से यहां तक 0, 6 प्लस 0 कितना हो गया? सॉरी, फैक्टोरियल 0 का मान 1, 26 और 1 कितना? 27, 0 और 7 कितना? 7। फैक्टोरियल 0 का मान 1, 0 का मान 0 नहीं, 0 का मान 1, 7 7 7 सही जवाब सभी का रहा। 7 7 रहा। एक अगले सवाल और उसका आप आंसर कर दीजिए। फैक्टोरियल 729 प्लस फैक्टोरियल 325 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 1236, इसका इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक निकालना।
कितना आया 6 7 भुआ अलग अलग। ए वाले का मान तो 0 होगा, फैक्टोरियल 325 4 से बड़ा है 0 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 1236 4 से बड़ा है 0 होगा। सबको जोड़ दीजिए 6 आ गया, 7 कहां से आएगा? 6 ही ना। हाँ 6 6 6। तो ये फैक्टोरियल वाले फंडा समझ में आ गया इकाई का अंक निकालने के लिए। तो समझ में आया तो आज क्लास यहीं रहने भी देते हैं। कल जो हम लोग चलेंगे इकाई का अंक पर, वो हम चलेंगे कल जो क्लास होगा आपका, वो पावर में ही फैक्टोरियल रहेगा। पावर में क्या रहेगा कि पावर में यदि फैक्टोरियल दिया जाएगा तो हम लोग इकाई का अंक किस तरीके से निकालेंगे। अभी फैक्टोरियल बेस में था, अब किस में निकालेंगे? पावर में फैक्टोरियल निकालेंगे कि पावर में फैक्टोरियल रहेगा तो किस तरीका से इकाई का अंक निकालना। तो तब तक के लिए आप लोग का सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।